अगर हम बांग्लादेशी है तो ममता दीदी भी बांग्लादेशी है। ये जो एक्शन हुआ है, एक्शन के बदले ये रिएक्शन हुआ है। जाति धर्म को इनको निशाना बनाकर ये कार्रवाई किया गया है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, आप तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ पुलकित। जिस तरह से कल हमने बुलडोजर की कार्रवाई देखी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ चुका है कि किस तरह से अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पर कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या है जहांगीरपुरी का माहौल और किस तरह यहाँ के लोग सहमे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर आगे की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, इन सब पर हम बात करेंगे और जानेंगे जहांगीरपुरी का आज का क्या माहौल रहने वाला है। जहांगीरपुरी हिंसा में हुई कार्रवाई के बाद यहाँ के लोगों में जो आक्रोश है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? जामना जी, जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई उसके बाद आपके मन में क्या सरकार के प्रति यह रवैया है? सबका दहशत फैल गई है, ये सबका क्या ईद त्योहार जो हमारा रमजान, ये सब मट्टी पलित करने के चक्कर में ये सब जुड़ा पड़ा है। अगर टूटना था पहले भी तोड़ देता, ये चीज़ ना देखना पड़ता है। जब ये हिंसा हुआ, हिंसा का बाद के ये चीज़ तोड़ना था। जी, यहाँ पर करीब 7 बुलडोजर 80 मजदूरों के साथ करीब 2000 पुलिस बल तैनात थे। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि ईद के समय में इस तरह का माहौल बनाना कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से ईद के समय में जो लोगों ने रमजान रखा हुआ है, इस कार्रवाई के बाद उनके मन पर क्या बीत रही है। आपने रमजान रोजा रखा हुआ था? हाँ, रोजा रखा। इफ्तार आपने खोला? नहीं खोला। किस तरह का माहौल देखने के बाद आपके मन में क्या बीत रहा था? मन में यही बीत रहा था, क्या दाना पानी क्या घुसेगा अंदर पेट के अंदर, कि ऐसा है कहीं बच्चा कुछ हो ना जाए, कहीं परिवार कुछ ना हो जाए। जैसा भगा भगा उन लोग अगर उन लोग का मन में ये नहीं था कि हम लोग शांतिपूर्व से ले जाऊं, सब यहाँ भाईचारा है, लेकिन उन लोग हॉकी, बल्ला, बंदूक, पिस्तौल, चाकू, छुरी ले गया, उनका कोई दिखाया नहीं है। हमारा एक तलवार घुमा घुमा के दिखा रहा, बार बार घुमा घुमा के इनका तलवार चल रहा है, इनका चाकू चल रहा है, इनका सब कुछ चल रहा है। ईंटा पत्थर उनका बोरी बोरी भर भर के गाड़ी में रखा है, उनका ईंटा पत्थर चला है, उनका कुछ दिखाई नहीं कि इनका में ईंटा पत्थर देखो लगा रहे हैं। कि कह रहा है ये बांग्लादेशी घोषित कर रहा है, बांग्लादेशी है। अगर हम बांग्लादेशी है तो ममता दीदी भी बांग्लादेशी है। जब हम बंगाल से आए हम बांग्लादेशी, तो ममता दीदी भी बंगाल का है, वो भी बांग्लादेशी है। जिस तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी की बात की गई, तो ममता बनर्जी से जुड़ी मैं एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन और ममता बनर्जी की पार्टी का, टीएमसी की पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचने वाला है। यहाँ की व्यवस्थाओं का वो जायज़ा लेंगे और किस तरह के यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया उस पर भी जायज़ा लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह के लोगों की यहाँ पर स्थितियाँ हैं और किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो एक्शन हुआ है, एक्शन के बदले ये रिएक्शन हुआ है। जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ये कराया जा रहा है। ये जो बजरंग दल के 2 बार 3 बार आ रहे हैं, बार बार ये आ रहे हैं, ये जो मतलब दंगा करवाने के चक्कर में ये हुआ है। ये मुझे जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात थोड़ा समझ में आ रही है कि ये जो आगे टाइम ये टाला गया है इलेक्शन का, ये इसी के थ्रू टाला गया होगा कि मतलब ये दंगा करा के ये अपना मतलब फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा उठाएंगे। और यही अभी हमारे साथ में हमारा बच्चा 12 साल का था, कुछ दबंग नेता लोग हमारे बच्चे के साथ में यही झूठा इल्ज़ाम बलात्कार का लगा के, अभी 12 अप्रैल की बात है, उसको बच्चे को 12 बलात्कार के केस में झूठा लगा के जो कि मारा पीट भी करी गई उस बच्चे को, उसके बहन के साथ में भी, उसके भाई के साथ में भी, सबको मारा गया घर के अंदर दबा दबा के। और फिर उसके बाद दूसरे उसको जेल में भी भेजा गया, उन्होंने कार्रवाई भी करवाई। जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली, कल आप यहाँ पर मौजूद थे जी, क्या कुछ आपने मंजर को देखने को मिला? सर असल में बात ये है कि यहाँ कल एमसीडी का बुलडोजर चला, जबकि उस कुछ दिन की बात है, यहाँ एक दंगा हुआ था 2 हिंदू और मुस्लिम में, जो होना नहीं चाहिए था। और उसी ताज़ा जख्म है लोगों के दिल में, एक गुस्सा जी। है। और उसके साथ साथ एमसीडी का कार्रवाई है। जब एमसीडी से पूछा गया भाई आप ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, इतने दिन आप कहाँ थे, कहा कि भाई ये गलत निर्माण है, गैरकानूनी बना। हम भी मानते हैं गैरकानूनी बना है, मगर अभी हालत ये है कि लोग शांत हो जाए, 2-4 दिन बाद कर लेते उस कार्रवाई को। तो एक खास विशेष जाति धर्म को इनको निशाना बनाकर ये कार्रवाई किया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा कहा गया कि जो भी यहाँ पर हिंसा हुई शोभा यात्रा के दौरान, उसके 2-4 दिन के बाद यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती थी। हाल फिलहाल में वो कार्रवाई क्यों की गई? कहीं ना कहीं ये सवाल वाजिब भी है कि तुरंत के तुरंत यहाँ पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि कार्रवाई होनी थी 2 बजे के करीब, लेकिन
जो प्रशासन था वो सुबह 9 बजे ही अपना बुलडोजर लेकर यहाँ पहुंच गया। आखिर किसकी परमिशन से सुबह 9 बजे ही बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई? और कहीं ना कहीं सभी लोगों के अंदर यहाँ पर यही सवाल है कि क्यों हाल फिलहाल में ही ये कार्रवाई की गई, इतने सालों से ये बुलडोजर कहाँ थे, और तमाम जो उद्योगपति हैं, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ ये बुलडोजर क्यों नहीं चलते? आम आदमी जो 2 रोटी कमा के खाना चाहता है, सरकार का बुलडोजर सिर्फ उन पर ही क्यों चल रहा है? आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी का वो इलाका जहाँ पर हिंसा हुई, और ये वो रोड है जहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच में कहा जा रहा था कि विवाद हो गया था और ईंट पत्थर चले, जिस तरह से हिंसा भड़की और कई नुकसान जो हुए वो सब किसी से अब छुपे हुए नहीं है। मैं आपको आ रहा हूँ, ये रोड है, ये वही रोड है जहाँ पर कुशल सिनेमा मौजूद है, जहाँ पर कल कुशल सिनेमा से अतिक्रमण की जो बात कही जा रही थी, जिसके बाद बुलडोजर की शुरुआत हुई, बुलडोजर की कार्रवाई की जो शुरुआत हुई वो देखने को मिली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुशल सिनेमा के पास एक जूस शॉप थी, जिस जूस शॉप को हटाया गया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सारी जो अतिक्रमण की जगहें थी उनको बुलडोजर द्वारा हटाया गया, और सुबह 9 बजे से ही कार्रवाई शुरू हुई। करीब 9:30 बजे से 10 बजे तक ये कार्रवाई होती रही। कहा यह जा रहा है कि करीब 7 बुलडोजर ऐसे थे जो कार्रवाई में लगे हुए थे, करीब 4-5 ट्रक थे, 80 मजदूर थे, और करीब 2000 भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसके दौरान में ये कार्रवाई शुरू हुई। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें कहीं ना कहीं यही कहा गया है कि फिलहाल 2 हफ्तों के लिए यहाँ पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं नजर आएगी, और जिस तरह से कल कार्रवाई हुई उसके बाद का यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाकी इस बैरिकेडिंग के इस तरफ तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगने के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया था, उसके बाद किस तरह की स्थितियां यहाँ पर निकल के आएंगी। यहाँ और भी दुकानें हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण का हिस्सा है। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक दुकान है जो कि अतिक्रमण करके की हुई है। एक ये आप जूस की दुकान देख सकते हैं, और इसी तरह आगे भी कई ऐसी दुकानें हैं जिस पर कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें लिखा है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। ऐसे में देश आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है, किस तरह की उपलब्धियां इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देखने को मिल रही हैं। आप देख पा रहे होंगे हर जगह, चाहे वो सरकारी व्यवस्थाएं हों, सरकारी वेबसाइट्स हो, मेट्रो हो, रेल हो, हर जगह कहीं ना कहीं स्टिकर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में देश इस साल अमृत महोत्सव मना रहा है? तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं वो गश्त लगा रही हैं ताकि यहाँ पर कोई भी दोबारा से मामला ख़राब होता हुआ नजर ना आए, कोई तरह का यहाँ का माहौल इस तरह ना बन पाए कि दोबारा से इन सभी स्थितियों को दोबारा से देखना पड़े, या दोबारा से कोई ऐसा माहौल देखना पड़े जिसकी वजह से किसी का जान माल का नुकसान होता हुआ यहाँ पर नजर आए। जो स्थितियाँ बनी, पुलिस कोशिश कर रही है कि वैसी स्थिति दोबारा ना बनने पाए, जिस तरह से हिंसा देखने को मिली वो चीज़ दोबारा ना हो, और इसी की कोशिश में दिल्ली पुलिस के करीब 2000 जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी दिन रात लग के यहाँ पर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें यही कहा गया कि अब जो स्थिति है वो ये ऐसी बनी रहनी चाहिए। जो कल कार्रवाई हुई ऐसी अभी कोई 2 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर सुनवाई करेगा। उस सुनवाई में क्या फ़ैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ की स्थिति को किस मद्देनज़र से रख के वो नए फैसले सुनाता है, और उस फैसला आने के बाद क्या यहाँ के लोगों के अंदर उस फैसले के प्रति जो भाव रहेगा उसको भी हम आपके तक पहुँचाएँगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरह की यहाँ की स्थिति रही, किस तरह के लोगों के अंदर जो आक्रोश था, और किस तरह का माहौल यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के बाद देखने को मिला। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे तमाम जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कीजिए लाइक।